दुनिया भर में टैरिफ लागू करने वाले डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दुश्मन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर करवाना चाहता है। जब दुनिया में कई वॉर जोन रिएक्टिव हो चुके हैं, गोले बारूद वाले युद्ध से लेकर टैरिफ वाली जंग छिड़ चुकी है, तब सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही फेल हो गए हैं? क्या अमेरिका का सुपर बॉस युद्ध वाले फ्रंट पर सुपर फ्लॉप साबित हुआ है? अमेरिका से दुश्मनी फिर से रिकॉर्ड तोड़ रही है। खामेनेई से लेकर जिनपिंग और पूरा यूरोप ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो रहा है। क्या यह माना जाए कि अब अमेरिका की कोई नहीं सुन रहा? दुश्मन ही अब ट्रंप के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका के पुराने साथी भी अब बागी हो चुके हैं और सबके टारगेट पर अब डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप ने जहां जहां युद्ध की आग बुझानी चाहिए, वहीं से तेज धार वाले चाकू अब ट्रंप पर वार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और 2 महीने के कार्यकाल में ट्रंप ने 2 बड़े वॉर जोन में आग बुझाने की कोशिश भी की। पहला वॉर जोन गाजा, जहां 15 जनवरी को सीजफायर का ऐलान हुआ, लेकिन ट्रंप की शपथ से एक दिन पहले यानी 19 जनवरी को लागू हुआ वो सीजफायर ठीक 2 महीने बाद तार-तार हो चुका है। दूसरा वॉर जोन यूक्रेन, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मिन्नत और मशक्कत के बाद पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों को 30 दिन के युद्ध विराम के लिए राजी किया, लेकिन ट्रंप कार्यकाल के 2 महीने के अंदर ही यूक्रेन में फिर भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है। यानी ट्रंप यूक्रेन में भी फेल हो गए हैं, जहां पुतिन और ज़ेलेंस्की एक दूसरे पर आग बरसा रहे हैं, और गजा में भी ट्रंप नाकाम हो चुके हैं क्योंकि इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया और 48 घंटे में हुई बमबारी में 700 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन ट्रंप अब भी सीज फायर के मूड में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम बहुत सी जगह युद्ध विराम करने जा रहे हैं, सब बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। दोनों तरफ के सैनिकों ने एक दूसरे पर बंदूकें तानी हुई थीं, बहुत से सैनिक घिरे हुए थे। हम बहुत जल्द पूरी तरह युद्ध विराम करेंगे, हम समझौते भी करेंगे, जमीन बांटने को लेकर भी बात होगी। नेतन्याहू की गजा पर बमबारी वाली पॉलिसी ने भी ट्रंप के सीज फायर वाली कोशिश पर पानी फेर दिया है। गजा में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और एक बार फिर नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास को पूरी तरह खत्म करना ही उसका एजेंडा है। इजराइल की सेना फिर से उत्तरी और दक्षिणी गजा के बॉर्डर को लांघकर हमास को तलाश कर रही है। नेतन्याहू के टैंक बचे कुचे गाजा को फिर से रौंदने को तैयार हैं, लेकिन असली एक्शन में तो उनके फाइटर जेट हैं, जिन्होंने फिर से टनों बारूद की बरसात गजा पर शुरू कर दी है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब हमास से बात होगी तो बमबारी के साथ होगी। इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि रक्षा मंत्री से मुझे सेना की सिफारिश मिली है कि हमास पर फिर से हमले शुरू किए जाएं। अब इजराइल हमास पर और तेज हमले करेगा। अब बातचीत सिर्फ बमबारी के बीच होगी। गजा के बाद दूसरा बड़ा वॉर जोन यूक्रेन है और यहाँ पर ज़ेलेंस्की और पुतिन की दुश्मनी अब रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। पुतिन ने ट्रंप को सिग्नल भेज दिया है कि अब सीजफायर नहीं होगा, बल्कि इतने बम बरसाए जाएंगे कि ज़ेलेंस्की सोचेंगे कि बचाएं क्या और भागे कहां। पुतिन दुश्मनी लेने वाले को माफ नहीं करते, ये बात ज़ेलेंस्की बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि ट्रंप से बातचीत में दोनों पक्ष 30 दिन के सीजफायर के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अचानक यूक्रेन और रूस के बीच बमबाजी का रिकॉर्ड टूट गया। पुतिन खार्किव से लेकर ओडेसा और सुमे से लेकर जापोरिजिया तक हमले करके बता रहे हैं कि यूक्रेन की सजा माफ नहीं की जाएगी। ये बात ज़ेलेंस्की का हर कमांडर जानता है कि जब पुतिन सजा देते हैं तो उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। जिस युद्ध को रोकने का ख्वाब ट्रंप ने देखा था, जिस युद्ध को रोकने के नाम पर वो अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बने, वो जंग अब ट्रंप के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो वॉर जोन एक्टिव थे वो अब भी बरकरार हैं। गोले बारूद और बंकर बस्टर वाले युद्ध से लेकर परमाणु युद्ध के खतरे और टैरिफ वाली जंग तक ट्रंप हर मोर्चे में फेल साबित होते जा रहे हैं। उनके 2 महीने के कार्यकाल में ही सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप का युद्ध खत्म करने वाला ट्रेलर फिल्म बनने से पहले ही फ्लॉप हो गया। ईरान, चीन, यूरोप ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। अमेरिका का सुपर बॉस वाला रुतबा युद्ध वाले फ्रंट पर सुपर फ्लॉप होता नजर आ रहा है।
ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका को पता होना चाहिए कि ईरान को डराने से कुछ नहीं होगा। ईरान ने कभी युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन अगर कोई बुरे इरादों से काम करता है तो उसे सख्त सजा मिलेगी। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई बार बार बता रहे हैं कि अमेरिका चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने बड़े डील मेकर हो, ईरान उनके साथ समझौता नहीं करेगा। वैसे ट्रंप को ईरान ही नहीं, यूरोप भी आंख दिखा रहा है। यूरोप में ट्रंप को लेकर विश्वास जगमगा गया है। पोलैंड ने डोनाल्ड ट्रंप से जो मांगा है उसे लेकर पूरी दुनिया हैरान है। पोलैंड अब खुद पुतिन को परमाणु टक्कर देने वाला लॉन्च पैड बनना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि यूरोप में ट्रंप को लेकर भरोसा शून्य लेवल तक पहुंच चुका है। पूरे नेटो को सुरक्षा की नई गारंटी की जरूरत है और पुतिन से बचने के लिए एटम बम ही सबसे बड़ी गारंटी माना जा रहा है। इसीलिए पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे दूदा चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना एटम बम उन्हें सौंप दें, यानी अमेरिका अपने परमाणु बम पोलैंड में तैनात कर दे। दूदा के मुताबिक बिना परमाणु हथियारों के रूस को रोकना मुश्किल है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रे दूदा ने कहा है कि शांति तभी मुमकिन है जब उसके पीछे ताकत हो, ताकि हमलावर को रोका जा सके। अगर युद्ध को रोका नहीं जा सकता तो शांति बहाली के लिए न्याय के साथ साथ ताकत की भी जरूरत होती है। पोलैंड की दलील ये कि पुतिन अपने परमाणु हथियारों को बेलारूस में तैनात कर चुके हैं। ऐसे में पोलैंड भी परमाणु बम की मेजबानी के लिए तैयार है। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन के युद्ध को लेकर पूरा नेटो तनाव में है। पोलैंड तो यूक्रेन के बाद पहला फ्रंट है जहां लगातार नेटो की सेनाएं एक्टिव रहती हैं। और अब पुतिन के साथ ट्रंप की नजदीकी ने पोलैंड ही नहीं पूरे यूरोप में एक डर बिठा दिया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि मैं भी ये चाहूंगा। ये पोलैंड के लिए स्पष्ट वजह है कि हमारी अपील को सुना जाए। उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए तैयार होंगे। इजराइल और यूक्रेन का रुख भी बता रहा है कि ट्रंप की नसीहत अब मजाक बन चुकी है। गजा में युद्ध विराम टूट चुका है और जब से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप ने नजरें टेढ़ी की हैं, उनको भी तेहरान से कड़वे बोल सुनने को मिले हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गजा से लेकर बेरूत और यमन से लेकर तेहरान तक डोनाल्ड ट्रंप की छवि अब डील मेकर नहीं, वॉर मेकर की बनती जा रही है। और ट्रंप के लिए बड़ा झटका यह है कि उनकी धमकियों को अब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। ईरान के युद्धाभ्यास भी लगातार जारी है। ईरान अपनी मिसाइलों को दिन में भी फायर कर रहा है और रात में भी उन्हें टेस्ट कर लिया गया है। ईरान ने अपने 200 किलोमीटर रेंज वाला बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम दिखाकर बता दिया है कि वो अमेरिका के चैलेंज के लिए तैयार है। ईरान की ये मिसाइल लंबी दूरी तक दुश्मन का पीछा करती है और फिर उसे मार गिराती है। ईरान के टारगेट पर अमेरिका का F-35 जैसा स्टेल्थ फाइटर जेट है। वैसे अब सबकी नजर ट्रंप के उन बम वर्षकों पर है जो हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया आइलैंड पर तैनात किए गए हैं। यहाँ B-2 बम वर्षकों को इसलिए तैनात किया गया क्योंकि सबको ये लग रहा है कि अप्रैल में ही ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं।